थर्ड मौका एक और हमारे हाथ में आ रहा है, कौन सा आ रहा है सब्जी? अगर थर्ड मौका की बात करूं तो हमारे हाथ में आ रहा है ट्रिनेटरी मैट्रिक्स। ट्रिनेटरी मैट्रिक्स आ रहा है हमारे हाथ में, जो कि आज से ठीक ठीक 12 दिन बाद लाइव होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, सिर्फ 12 दिन के अंदर, 12 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ में आया तो पहले जैसा, सिंपल सी बात है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको बेस प्रोग्राम क्लियर नहीं है, जिनको एफआरटी टोकन क्लियर नहीं है, जिनको जिनको ट्रिनेटरी प्रोग्राम क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में है, यहां तक कि रोड में भी अच्छे से क्लियर नहीं। तो मैं उसका सिंपल सा बात समझूंगा सर कि उसका जो थोड़ा छोटा सा चीज, कोई भी चीज अपडेट आता है ना, कुछ भी आता है, तो मैं हमेशा रात के या सुबह के जब भी टाइम लगता है, मैं तुरंत उसको देखता हूं और उसको माइंड के अंदर फीड कर लेता हूं, ताकि मुझे पीडीएफ और किसी से पूछना ना पड़े। सेम वही चीज, अगर अभी तक आपको ट्रिनिटी प्रोग्राम का क्लियर नहीं है, तो अभी मैं छोटा सा आपको क्लियर करता हूं ट्रिनिटी प्रोग्राम आपको दे क्या जाएगा और ट्रिनिटी प्रोग्राम है क्या आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रिनिटी प्रोग्राम की। ट्रिनेटरी प्रोग्राम क्या कहता है? ट्रिनेटरी कहता है कि हमारे पास टोटल 12 स्लॉट है। कितने? 12 स्लॉट है। और ये जो 12 स्लॉट है, एफआरटी से आपकी आईडी लगेगी और एफआरटी ही आपको पे आउट के रूप में आएगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक एफआरटी की वैल्यू क्या चल रही है सर? अभी प्रेजेंट टाइम में एक एफआरटी की वैल्यू $120 के बीच में ट्रेड कर रही है। मतलब 115 से लेके $120 के बीच में ट्रेड कर रही है अभी, पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। 121, 122, 123, मतलब 25-26 भी पिछले 24 घंटे में ये हो रहा है ना? अब जैसे आप सभी को मालूम होगा, अगर आप 10-15 दिन पहले ज्वाइन हुए, अगर आपके पास कुछ एफआरटी था, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो एफआरटी प्रोग्राम है, कब लॉन्च होने की बात हो रही थी? वो बात हो रही थी 16 फरवरी को। 16 फरवरी को, लेकिन मैट्रिक्स बड़ा होने के कारण टेस्टिंग अभी थोड़ा पेंडिंग है, इसीलिए सिस्टम ने 12 से 13 दिन आगे डेट बढ़ा दिया। लेकिन जैसे लीडरों को यह कंफर्म हुआ कि 16 फरवरी को प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो लीडर्स ने क्या, जैसे ही हमारा ये 10 फरवरी का टाइम निकला, जैसे 10 फरवरी का टाइम निकला, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कम्युनिटी के लीडर्स ने एफआरटी बाय करना स्टार्ट कर दिया। एफआरटी बाय करना स्टार्ट कर दिया और 11 फरवरी होते होते एक एफआरटी की वैल्यू कहां ट्रेड कर आई है? $155 के बीच में आई। $155 के बीच में आई। मतलब 11 फरवरी को $155, $150। लेकिन आज अगर मैं बात करूं 120, 21, 22, $23। मतलब लीडर को जब लगा ना कि 16 फरवरी को प्रोग्राम लॉन्च होना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग वॉलेट तैयार कर लेते, सब चीज कर लेते हैं और रेट एकदम से गेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब लीडरों को ये लगा कि अभी 8 दिन पेंडिंग है, 9 दिन पेंडिंग है, चलो बेस मैट्रिक्स के अंदर काम कर लेते हैं, स्टार्टअप कर लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रोग्राम लाइव होगा, लॉन्च होगा, तो सर एफआरटी की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये कि 10 दिन बाद, 8 दिन, 9 दिन बाद, 12 दिन बाद जैसी एफआरटी की प्रोग्राम लॉन्च होगा, तो हम एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं कि एक एफआरटी की वैल्यू नियर अबाउट $200 से लेकर $500 के बीच में ट्रेड करने वाला है। एस्टिमेट हो सकता है $250, हो सकता है $300, हो सकता है $400, हो सकता है $500। ये एस्टिमेट है कि इसके अंदर होने की संभावना है। $500 से ऊपर भी जा सकता है, मैंने कम बताया यहाँ पे। आप खुद देखो ना कि जहां $155 3 दिन पहले मैट्रिक्स लॉन्च होने से पहले, अभी 8 दिन पेंडिंग है सर, ये वाला तो होगा, कंफर्म होगा, आराम से होगा, इजी वे में होगा। अब कुछ लीडर अगर कहते हैं सर जी मैं एफआरटी को सेल करके ये करूंगा, भाई सेल करने के चक्कर में आपका नुकसान हुआ ना, आपके दिमाग में एक चीज बड़ी अच्छे से पिंच करेगी। वो क्या पिंच करेगी? अरे भाई मैंने तो $155 पे फंड खरीदा था, $155 पे वॉलेट तैयार किया था, आज जो भी मैंने फंड खरीदा, आज मेरा फंड $120 पे हुआ पड़ा है। ये बात हमेशा माइंड में पिंच करेगी। मैंने इतने पे खरीदा था, मैंने $150 पे खरीदा था, मैंने 140 पे खरीदा था, 120 पे खरीदा था, और या अभी आके यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हुआ। अगर अगर आपका ध्यान इस तरफ है कि मुझे $20-30 के लॉस में मेरा वॉलेट अभी है, तो सर आप पैसा नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। आपका मन क्या करेगा, जल्दी जल्दी मैं एफआरटी सेल कर दूं, जल्दी जल्दी मैं एफआरटी सेल कर दूं ताकि मुझे और नुकसान ना हो। ये बड़ा माइनस पॉइंट है। क्यों माइनस पॉइंट है? एग्जांपल बताता हूं। मैं बोलता हूं किसी बंदे ने $80 के रेट पे एफआरटी खरीदा, $1000 का एफआरटी, सॉरी
$800 का एफआरटी खरीदा सर, $800 का एफआरटी $80 के रेट पे खरीदा और एफआरटी की वैल्यू चली गई $200 पर। मतलब कितना गुना बढ़ा? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 के 32, 8 5 करीब करीब $200 पे गया, तो नियर अबाउट 3 गुना, मतलब $800 का फंड था, उसके पास वॉलेट में कितना दिख रहा है? $2400। अगर $200 ट्रेड किया, मैं वही बोलता हूं, अगर $2000 का एफआरटी अगर 80 पे खरीदा होगा, कितना आया सर जी? $6000। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आज आप पकड़ लोगे ना, वो वैल्यू बाद में नहीं पकड़ी जाती कभी भी। आप आजमा के देख लेना ये चीजें। मतलब जो वैल्यू आज आपने बाई कर लिया ना, जब अगर आप इतने पे सेल करोगे, तो आगे जब भी आप बाय करोगे, हमेशा आपको 165 पे, 170 पे, 150 पे, 140 पे, 170 पे बाय करने पे मिलेगा। आप कभी भी 122 पे बाय नहीं कर पाओगे, आप कभी भी 123 पे बाय नहीं कर पाओगे, आप कभी भी 125 पे बाय नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी करोगे 170 पे, $40-45 जब क्रॉस हो जाएगा ना, तभी आप बाय करने का सोच भी पाओगे कि हाँ मैं उस समय करूँ, क्योंकि फंड निकल जाता है, रुकता थोड़ी है पास में। लेकिन जब एक बार आपके वॉलेट में होल्ड हो जाए ना कि हाँ मुझे ट्रिनिटी की मैट्रिक्स तक ये फंड को ट्रिनिटी में यूज करना है, तो सर जी आप भी पैसा बनाओगे, आपके लीडर्स भी पैसा बनाएंगे, क्योंकि हर एक लीडर का वॉलेट दिखता है, आईडीज दिखती है। तो एफआरटी सबसे पहले ट्रिनिटी प्रोग्राम क्या कहता है कि भाई जिस भी रेट पे है, जितना भी है, जैसे ही डाउन जाए तुरंत उसको बाय मारो, तुरंत उसको बाय मारो। 110 पे गया तुरंत बाय मारो, 105 पे गया तुरंत बाय मारो, 104 पे गया तुरंत बाय मारो, 120 पे आया तुरंत बाय मारो। जितना कम गया उतना ज्यादा बाय मारो, जितना कम नीचे जाता है उतना ज्यादा बाय मारो, उतना जल्दी आपका वॉलेट तैयार होगा सर, उतना जल्दी एफआरटी आपके पास आएगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ट्रिनिटी प्रोग्राम में आपका एफआरटी से आईडी लगेगा, एफआरटी ही आपको पे आउट के रूप में मिलेगा। अब सवाल ये है कि एफआरटी की वैल्यू चाहे घटे या बढ़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे एफआरटी बढ़ के $1000 पे चल जाए, चाहे एफआरटी बढ़ के $100 पे आ जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो वॉलेट में फंड रखना है वो 12 स्लॉट में, पहले स्लॉट की बात करूं तो नॉर्मल $2 का एफआरटी हमारे वॉलेट के अंदर होना चाहिए। दूसरा स्लॉट जो हमारे पास है वो $4 का एफआरटी हमारे पास वॉलेट के अंदर होना चाहिए ट्रिनिटी प्रोग्राम में। तीसरे स्लॉट की अगर मैं बात करूं, $8 का एफआरटी हमारे वॉलेट के अंदर होना चाहिए। चौथे स्लॉट की बात करूं तो $16 का एफआरटी हमारे वॉलेट के अंदर होना चाहिए। ये टोटल चौथे स्लॉट की बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं 12 स्लॉट के ऊपर जाऊं तो 12 स्लॉट के ऊपर $5500, नियर अबाउट 5600 कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे $5500 लिख रहा हूँ। नियर अबाउट $5000 का एफआरटी आपके वॉलेट के अंदर होना चाहिए, अगर आप 12 के 12 स्लॉट की बैटिंग करते हो तो। अब एवरेज लेके चलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सर 12 स्लॉट में $5,500, मैं ज्यादा बड़े स्लॉट पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूं छोटे स्लॉट के ऊपर, ताकि आप सभी का माइंड थोड़ा सा इजी क्लियर हो जाए। पहला स्लॉट है कितने का? $2 का, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 16, पांचवा 40, फिर 80, 160, ये आपका, फिर उसके बाद चल जाता है 320, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहां तक बात करूं, 8 स्लॉट तक का बात करूं, तो नियर अबाउट कितना हुआ सर? 3 और 1 4, 4 5, नियर अबाउट $600 के आसपास, 600 से लेके $700 के आसपास। मैंने टोटल नहीं जोड़ा, एक राउंड फिगर बता रहा हूं कि अगर $800 पे जाते, 8 स्लॉट पे जाते हैं तो $600 के आसपास हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 8 स्लॉट का। वहीं पर अगर मैं बात करूं 9वें स्लॉट का और 10वें स्लॉट का, $500 यहाँ पे और $1000 9वें और 10वें स्लॉट पे, 11वें पे $1500 है और 12वें पे टोटल $2000 है। अगर मैं वहीं पर बात करूं 9वें और 10वें स्लॉट की, तो 9वें और 10वें स्लॉट पे टोटल $1500। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, 8वें स्लॉट का फंड और 9वें और 10वें स्लॉट का फंड अगर दोनों जोड़ दें, तो करीब करीब $2000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 10वां स्लॉट का, 10वां स्लॉट का टोटल इन्वेस्टमेंट मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 10वें स्लॉट का इन्वेस्टमेंट ये $2000 टोटल 10वें स्लॉट पे। लेकिन एक एवरेज हम लोग लेके चलते हैं $1000 का। प्रोग्राम मैट्रिक्स काम कैसे करेगा, मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ $1000 का।
मान लो ट्रिनिटी प्रोग्राम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया सर जी $1000, कितना $1000 आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब सिस्टम क्या करेगा, आपके पैसे को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सबसे पहले एक्टिव इनकम, फिर उसके बाद लाइन बोनस, फिर उसके बाद पैसिव फंड। सबसे पहले सिस्टम आपके फंड को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। आप चाहे $2 का अमाउंट लो, चाहे आप 12 के 12 स्लॉट का अमाउंट लो, अमाउंट स्लॉट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो भी स्लॉट का वैल्यू होगा, उस स्लॉट की वैल्यू को सिस्टम 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक्टिव में, लाइन बोनस में और पैसिव में। अब एक्टिव इनकम की अगर मैं बात करूं, सिस्टम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 70%। लाइन बोनस की अगर मैं बात करूं, सिस्टम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 10%। पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं, सिस्टम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 20%। मतलब आपका $1000 $700 यहां चला गया, एक्टिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, $100 लाइन बोनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया और $200 पैसिव इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। टोटल अगर मैं जोड़ू तीनों के तीनों फंड का, तो आपका टोटल $1000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सिंपल, यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सर, बहुत इजी है। आपने जो भी स्लॉट खरीदा, आपके स्लॉट को सिस्टम ने सबसे पहले 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक्टिव इनकम, लाइन बोनस और पैसिव इनकम। अब यहां पर यह देखना है कि हमें इनकम बनेगा कैसे। देखो बनेगा कैसे, वो चीजें क्लियर करता हूं। 70% कहां गया सर? एक्टिव इनकम के अंदर। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है, यहां पर एक मैट्रिक्स होगा ऐसे, और यहां पे टोटल 3 सर्कल आपको दिखाई देंगे। पहले लाइन में 3 सर्कल, दूसरे लाइन में 9 सर्कल और तीसरे लाइन में टोटल 27 सर्कल। ये आपका ट्रीनेट्री का एक मैट्रिक्स है कंप्लीट। ये ट्रीनेट्री का आपका मैट्रिक्स है। ट्रीनेट्री का मैट्रिक्स कहता है इस लाइन में टोटल 3 सर्कल है, यहां पे 9 सर्कल है, यहां पे 27 सर्कल। 3 9 27 टोटल कितने सर्कल हुए सर? टोटल हुए 39 सर्कल। 39 सर्कल का एक कंप्लीट मैट्रिक्स बना। टोटल 39 सर्कल का एक कंप्लीट मैट्रिक्स बना। अब अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने कैसे किया? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने किया, आपको जैसे ही आप किसी पहले को रेफर करेंगे, मान लो यहां पर अशोक नाम का कोई पर्सन बैठा है, ये अशोक है। अशोक ने किसी एक आदमी को रेफर किया, $1000 से अशोक ने रेफर किया, तो अशोक का भी 70% एक्टिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अशोक का पहला पर्सन कहां आएगा सर? यहां पर आएगा। दूसरा कहां आएगा? यहां। तीसरा कहां आएगा? यहां। अशोक के नीचे 3 लोग भर गए, पहले लाइन में, दूसरे लाइन में और तीसरे लाइन में। अब जैसे ही अशोक का 3 सर्कल भरेगा, अशोक को क्या मिलेगा? 20%। क्या मिलेगा? 20%। मतलब ये आप ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि अशोक को 3 सर्कल से 20% आया था। मतलब अगर मैं बात करूं $700 का, $700 का 20% 3 सर्कल से, मतलब एक सर्कल से कितना आया? 7 दूनी 14, $140। 3 सर्कल से कितना आएगा? 7 या 21, $210। राजन सर ऐसा ही है ना? क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पीडीएफ देखा था सर। जी जी कंफर्म है सर, ऐसा ही है ना? जी, थैंक यू। पहले 3 सर्कल में, 3 सर्कल से आपको $700 का 20% आना। किसका? $700 का 20% आना है। $210 बना आपका 3 सर्कल का। अब उसके बाद जैसे ही आपके ये 9 सर्कल भरेंगे, ये 9 सर्कल चाहे इन पहले के माध्यम से भरे, इनके माध्यम से भरे, चाहे आपके माध्यम से भरे, चाहे आपके नीचे ये जो 3 लोग आए हैं इनके माध्यम से भरेंगे, तो भी यहाँ पे 9 सर्कल, यहाँ पर आपका 9 भरेगा, या आप भी किसी को रेफर करोगे तो भी आपका दूसरा लाइन भरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे दूसरे लाइन से जो फंड आया
वो कितना आया? 30% आया, 30% आया। अगर आपने दूसरा लाइन भरा तो आपको आया 30%, लेकिन आपके काम करने से आपके पहले, दूसरे, तीसरे को, मैंने क्या क्या बोला यहाँ पर, आपके काम करने से आपके लाइन में, दूसरे लाइन में जो भी आईडी गिरी, उन दूसरे लाइन में गिरने वाली आईडी से ऊपर वाले जो 3 लोग होंगे उनको भी आपके काम करने से 20% आपके ऊपर वाले 3 लोगों को जाएगा। मतलब $200 पहले को भी जाएगा, $210 पहले को जाएगा, $210 दूसरे को जाएगा और $210 तीसरे को जाएगा। काम किसने किया? भरा आपका दूसरा लाइन, आपका दूसरा लाइन भरा और इनकम गया पहले, दूसरे, तीसरे को, और आपको क्या गया? 30%। आपको क्या गया? 30%। 30% का मतलब हुआ 700 का 30% अगर देखें तो 7 या 21, 9 सर्कल भरे हैं टोटल सर। 9 सर्कल का $210 इंटू $210, टोटल जोड़ लो कितना बन गया? $210 इंटू 9 करेंगे, 210 इंटू 9 करेंगे तो टोटल बन गया सर जी $1890। $1890 दूसरे लाइन में। दूसरे लाइन में $1890 बना आपका। अब बात करते हैं तीसरे लाइन में। अब तीसरे लाइन में कितने सर्कल हैं? 27 सर्कल। तीसरे लाइन में 27 सर्कल है, लेकिन इस 27 सर्कल में आपको जो आना है इनकम, अगर आप भरते हो तो आपको आता है 50%। आपके ऊपर वाला, आपके दूसरे लाइन वाले को जाएगा कितना? 20%। आपके सेकंड लाइन वाले इसको कितना चला जाएगा? 30%। और आपको चला जाएगा 50%, यहाँ 50%। मतलब ये कि तीसरे लाइन में जो भी आईडी गिरेगी आपके द्वारा, तीसरे लाइन में जो भी आईडी गिरेगी, या आपके दूसरे लाइन वाले बंदे से गिरेगी या आपके पहले लाइन वाले बंदे से गिरेगी, आपका तीसरा लाइन कहां से भर सकता है? आपके पहला लाइन वाला भी वर्क करेगा तो भी आपके तीसरे लाइन में भरेगा, आपका दूसरा लाइन वाला भी कोई आईडी डालेगा तो भी तीसरे लाइन में गिरेगा, या आप भी किसी को रेफर करेंगे तो भी तीसरे लाइन में ही गिरेगा। मतलब यहाँ पर ये जो ट्रिनिटी भर रहा है ना, वो 3 लोगों के काम करने से ट्रिनिटी भर रहा है। आपके रेफर करने से तीसरे लाइन में आईडी आ रही है, आपके पहले, दूसरे, तीसरे को रेफर करने से तीसरे लाइन में आईडी आ रही है, आपके दूसरे लाइन में जो 9 लोग हैं उनके रेफर करने से तीसरे लाइन में आईडी आ रही है। मतलब यहाँ पर आपके मैट्रिक्स को भरने के लिए एक आप, 3 लोग आप और 9 लोग ये, 9 3 12 और 9 3 12 और एक 13 लोग मिल करके आपका तीसरा लाइन भरेंगे। 13 लोग मिल करके आपके ट्रिनिटी मैट्रिक्स को भरने के लिए कितने लोग हैं? 13 लोग हैं भरने के लिए। 3 लोग ये हैं, 9 लोग ये हैं, ये 13 लोग मिलकर के जिसकी भी आईडी डालेंगे वो आईडी आपकी तीसरे लाइन में गिरेगा सर। वो आईडी आपका तीसरे लाइन में गिरेगा। इसका मतलब तीसरे लाइन में कोई भी आईडी गिरे, चाहे आपके माध्यम से गिरे चाहे इन दोनों के माध्यम से गिरे, वहां से आपको आएगा 50%। 50% का मतलब ये हुआ $700 का 50% आपको आएगा, 20% दूसरे लाइन वाले को चला जाएगा, 30% इन तीनों को चला जाएगा, आपको आएगा $700 का 50%। मतलब $700 का 50% कितना हुआ? $350। $350 एक आदमी से आएगा आपका। अब 27 सर्कल टोटल है, कितने लाइन में? 27 सर्कल है, लेकिन आपको इस 27 सर्कल का पेमेंट नहीं बनेगा। आपको जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ओनली 25 सर्कल का पेमेंट बनेगा, 25 सर्कल का पेमेंट। फिर आप बोलोगे सर कि फिर 2 सर्कल का पेमेंट कहां गया? अब 2 सर्कल का जो पेमेंट होगा, कौन कौन सा? एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, मतलब एक ये लास्ट वाला सर्कल और एक इधर लास्ट वाला सर्कल, ये आपका चला जाएगा, ये आपका होगा होल्ड, ये आपका होगा होल्ड, और ये वाला सर्कल जैसे ही भरेगा ये आपका हो जाएगा होल्ड प्लस रिसाइकल। मतलब ये दोनों अमाउंट जो है, ये दोनों अमाउंट आपके ऊपर अपलाइन को चला जाएगा, अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और आपका स्लॉट हो जाएगा रिसाइकल। ये सर्कल और ये सर्कल का अमाउंट आपके दोनों स्ट्रक्चर को कर देगा रिसाइकल। तो पीछे कितने बचे? 27 में से 2 सर्कल अगर रिसाइकल में चला गया, आपको नहीं मिला, तो पीछे कितने बचे? 25 सर्कल बचे। तो 25 सर्कल का $350 आपको आना है सर। 25 सर्कल इंटू $350 करेंगे तो करीब करीब आपका टोटल इनकम बना $8,750। $8,750। अब टोटल हम लोग जोड़ते हैं कि एक रिसाइकल पर
एक रिसाइकल करने पे कितना अमाउंट आया? $210 प्लस $1890 प्लस 8,750 डॉलर। विजय सर थोड़ा सा प्लीज, सॉरी टू डिस्टर्ब करने के लिए, फर्स्ट लाइन में 420 आएगा सर, 140 140 140 14 3 42। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं इसीलिए राजेंद्र सर को, इसीलिए मैंने राजेंद्र सर को बोला था सर जी ये सही है। कोई बात नहीं, हो जाता है सर कंफ्यूजन। 7 दूनी 14 बिल्कुल ठीक है। 7 दूनी 14 140 140 इंटू 3 $420, ठीक है, बिल्कुल सही। गुरुजी ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है सर, क्योंकि ध्यान पूरा का पूरा मैट्रिक्स के ऊपर होता है, कैलकुलेशन के ऊपर होता नहीं उतना। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं $420, पहले 3 सर्कल से $420 आया, दूसरे 9 सर्कल से आया $1890, और तीसरे 25 सर्कल से आया आपको $8,750। टोटल इनकम आया सर जी हमें $11,060 एक रिसाइकल पर। एक रिसाइकल में आपने लगाया कितना था? $1,000। आपने लगाया $1,000, तो हम इसका देखेंगे ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्लॉट में कितना हुआ था? $1,000। तो $1,000 का इन्वेस्टमेंट पे मुझे एक रिसाइकल कंप्लीट होने में कितना आया? 11 गुना, 1100%, 11 गुना। अगर मैं यहीं पर ये बोलूं कि अगर मेरे पास $100 की आईडी है तो मुझे एक रिसाइकल कंप्लीट होने पे कितना आएगा? $1,100 का प्रॉफिट आएगा। अगर वहीं पर मेरे पास $5,000 की आईडी है, 12 के 12 स्लॉट है, एक रिसाइकल होता है तो 11 5 $55,000, 50 लाख रुपया। 12 के 12 स्लॉट अगर एक रिसाइकल होगा तो यही होगा ना। $1,000 पे 11,000 आया तो 12 स्लॉट है $55,000 का, तो सीधा $55,000 मतलब 55 लाख रुपया एक रिसाइकल पे। 55 लाख रुपया कमाने के लिए एक रिसाइकल किया। कितने लोग आए? मात्र 39 लोग आए 12वें स्लॉट में, मात्र 39 लोग आए 12वें स्लॉट में, और हमारी इनकम हो रही है कितना? 55 लाख रुपए। क्योंकि आज डॉलर की वैल्यू 99 और 100, 101, 102 रुपए के बीच में है। तो एक रिसाइकल कंप्लीट अगर 12वां भरता है सर जी, 55 लाख रुपए नेट बनाते हैं सिंगल एक रिसाइकल पे। अब यहां पर एक प्लस पॉइंट दिखाता हूं आपको हुआ क्या। ये तो आपने इनकम देखा, लेकिन बात यहां नहीं हुई, इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ वो दिखाता हूं आपको। अब देखना थोड़ा सा इस प्लान का अंदर की बातें, अगर आपका ध्यान फोकस ट्रिनिटी के ऊपर है, अब थोड़ी अंदर की चीजें आपको समझाता हूं, क्लियर होगा। ये इनकम हुआ आपका $11,060 आपका एक रिसाइकल कंप्लीट होने पे। अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूं यहाँ पे। ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स है सर, ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स है। आपने एक रिसाइकल भरा तो आपको आया $11,000। अब आपका रिसाइकल होगा, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपका रिसाइकल होगा, एक नया मैट्रिक्स आपका यहाँ इस पर इस तरीके से फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। एक नया मैट्रिक्स आपका तैयार, क्योंकि आपने तो रिसाइकल कर लिया, आपने रिसाइकल कर लिया, लेकिन आपने जैसे रिसाइकल किया आपका नया मैट्रिक्स बन गया। लेकिन पीछे क्या है? आपके पीछे इन 3 लोगों का रिसाइकल हुआ, तो जवाब आएगा नहीं। आपका रिसाइकल हुआ, आपके इन तीनों का नहीं हुआ। आपके इन तीनों का कितने सर्कल भरे हैं? 2-2 लाइन भरे हैं। आपके इन तीनों के 2-2 लाइन भरे हैं, और आपके इन 9 लोगों के सिर्फ 3-3 सर्कल भरे हैं। अब देखिए क्या, इसके काम करने से 20% इसको आया था और 30% इसको आया था, मतलब आपके इन तीनों का 50% अमाउंट निकल आया। आपके मैट्रिक्स में 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने $700 लगा के 50%, मतलब 350 इंटू 3 सर्कल करेंगे, 3 लोगों को इनकम आया कितना? $350, $350, $350। आपके काम करने से इन 3 लोगों को चला गया। मतलब आपके मैट्रिक्स में ऐसे 12 लोग हैं सर जिन्होंने आपके मैट्रिक्स के काम करने से कमाया। ये 12 लोग, सॉरी 9 लोग, ये 3 लोग, ये टोटल 12 लोग ऐसे हैं जो आपके मैट्रिक्स के काम करने से, आपके सिंगल एक रिसाइकल करने से इन 12 लोगों ने पैसा बनाया, इनकम किया, इन 12 लोगों ने। अब जाहिर सी बात है, जब आपके मैट्रिक्स में आपका एक रिसाइकल में इन 12 लोगों ने इनकम किया, $11,000 आपने कमाया।
$11,000 आपने एक रिसाइकल पे कमाया ना, तो जाहिर सी बात है इन 12 लोगों ने भी कमाया पैसा। अब भाई इसको क्या चुल चढ़ेगा? भाई मुझे भी रिसाइकल करना है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इन तीनों का तो ऑलरेडी दो लाइन भर चुका है। इनको तीसरा लाइन भरना है, क्योंकि एक मैट्रिक्स भरने के लिए कितने लोग चाहिए? 12 लोग चाहिए। अब 12 लोग मिल करके रिसाइकल कर रहे हैं, आप अकेले तो नहीं है रिसाइकल करने वाले, 12 लोग मिलकर रिसाइकल कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात ये है कि भाई अब ये 12 लोग रिसाइकल करेंगे तो ये 12 लोग कितना कमाएंगे? 11,000 डॉलर कमाएंगे। ये 12 लोग अपना अगर एक एक रिसाइकल करेंगे तो सर एक 11,000 डॉलर कमाएंगे ये 12 लोग। 12वां स्लॉट करने में आपको कितना चाहिए? $5500। क्या ये 12 लोग आपके 12वें स्लॉट में जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे सर। एक रिसाइकल करने पे $11,000 कमाया, 12वां स्लॉट करने के लिए कितना चाहिए हमें? $5500। जो 12 लोग आपके स्ट्रक्चर के अंदर आए, रिसाइकल किया, वही लोग आपके स्ट्रक्चर के पीछे पीछे 12 स्लॉट तक चले जाएंगे, क्योंकि $11,000 कमाए हो भाई, इतना फिर भी $6,000 बचा ना, $6,000 बचा, पीछे पीछे आएंगे भाई। अब आपको लगता है कि ये जो 12 लोग हैं कौन होंगे? ये एनएसजी कमांडो होंगे। ये एनएसजी कमांडो होंगे सर। जैसे ये एनएसजी कमांडो होंगे ना, अगर इनका ये कोटा पूरा हुआ, ये आपके पीछे पीछे ये आए, तो आपके वॉलेट में क्या दिखाई देगा? आपके वॉलेट में दिखाई देगा आपका एक रिसाइकल $55,000 का वॉलेट आपका दिखाई देगा। मैट्रिक्स ने क्या किया? मैट्रिक्स ने किया, इन 12 लोगों को पुल किया, और यही 12 लोग आपके पीछे पीछे 12वें स्लॉट तक गए, और यही 12 लोग आपके 12वें स्लॉट को रिसाइकल किया, और आपके पास प्रॉफिट आया $55,000, 55 लाख रुपए। क्या हुआ? फेल कहां हुआ? कुछ लोग कहेंगे सर जी कुछ लोग डिले करते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं इनको डिले करवाता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर कुछ लोग काम नहीं करते, कुछ लोग काम नहीं करते, वर्किंग नहीं करते, फोकस नहीं करते। चलो अब उसके लिए सिस्टम ने क्या कर दिया? सिस्टम को पता था ये बात कि कुछ लोग ऐसे होंगे मैट्रिक्स में जो वर्किंग नहीं करेंगे, मैट्रिक्स में एंट्री ले लेंगे, वर्क नहीं करेंगे। फिर उनके लिए सिस्टम ने क्या किया? एक छोटा सा ना सामने रख दिया, खाना के सामने एक छोटा सा रसमलाई रख दिया, या आप ये कह लो कि छोटा सा एक पिंच मारने वाली बात रख दी कि दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी वो चीजें। वो क्या रख दिया सामने? वो रख दिया लाइन बोनस को, वो रख दिया लाइन बोनस। अब लाइन बोनस जो रख दिया, अब भाई आपने 3 सर्कल डाले, 3 सर्कल से आपको कितना आया? $410 आपको आया। जैसे आपका ये 3 सर्कल भरा, 7 दूनी 14, 20% बना ना, यहां से आपको 20% बना, $700 के 20%, तो $410 आपको बना। $410 नहीं बना यहाँ पर, आपको ज्यादा बना। वो क्या बना ज्यादा? क्योंकि लाइन बोनस भी तो 10% आना है आपको। जैसे ये 3 सर्कल भरेगा, $1,000 का 10% आपको आना है, मतलब कितना? $100 और ऐड हो जाएगा जैसे 3 सर्कल आपका भरेगा। टोटल इनकम कितना हो जाएगा? $510। 3 सर्कल भरा, 10% ऐड हो जाएगा, $510 प्रॉफिट बनेगा आपका टोटल। अब देखो, जिस बंदे के सर्कल में दो ही सर्कल भरे हुए हैं, जिसका मान लो तीसरा नहीं भरा हुआ, मान लो आपका तीसरा नहीं भरा, अब उसका दिमाग कहां पिंच करेगा? किसी तरह मेरा तीसरा सर्कल भरे और मुझे $100 अलग से आएगा। तीसरा सर्कल भरे, मुझे $100 अलग से आएगा। $510 बनेगा जैसे तीसरा सर्कल भरेगा। हर लीडर के माइंड में ये बात पिंच करेगा कि यार किसी तरह मैं अपना 3 सर्कल भर लूं, किसी तरह मैं अपना 3 सर्कल भर लूं, किसी तरह मैं अपना 3 सर्कल भर लूं, ताकि मुझे लाइन बोनस का 10% निकल जाए। जब आप अपना 3 सर्कल भरने के लिए, आप अपना लाइन बोनस लेने के लिए मैट्रिक्स को धक्का लगाएंगे, 3 सर्कल डालेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जो 9 लोग होंगे उनको कितना मिलेगा सर? उनको मिलेगा 45%। ज्यादा बनेगा सर, लाइन बोनस जो बनता है ना वो आपका ज्यादा बनेगा। मैं लाइन बोनस का पीडीएफ देखता हूँ कितना बनेगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ देखा नहीं। 1 मिनट, जस्ट मिनट। लाइन बोनस,
सुभाष सर, लाइन बोनस का परसेंटेज मुझे बताएंगे कितना क्या है? 10% सर, 10%। 10% टोटल निकला ना सर? अब ये लाइन में, पहले लाइन में कितना जाएगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना जाएगा? सर सब में 10%। अच्छा, टोटल सब में 10? सब, हाँ। ओके, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। अब देखिए सिंपल, सिस्टम ने क्या किया कि जैसे ही आपका ये 3 सर्कल भरेगा, सिस्टम आपको $100 लाइन बोनस देगा। फिर जैसे ही 9 सर्कल आपका भरेगा, 9 सर्कल पे फिर से 10%, $100 फिर से निकलेगा। सर विजय सर, पहली लाइन से 15% आएगा, दूसरी लाइन से 45%, तीसरी लाइन से 135% आएगा लाइन बोनस जो आएगा। ओके, टोटली $1300 मिलेगा सर 1000 के ऊपर, तीनों लाइन से। तीनों लाइन से। नया वाले पीडीएफ में ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। चलो, थैंक यू। अब लाइन बोनस क्लियर करता हूं ब्रदर। लाइन बोनस में जैसे ही 3 सर्कल आपके भरते हैं, आपको निकलता है 15%। जैसे ही 9 सर्कल भरते हैं लाइन बोनस में, आपको निकलता है 45%। जैसे ही आपके ये 27 सर्कल भरते हैं, आपको निकलता है 135%। लाइन बोनस की बात कर रहा हूं ये अलग से। जैसे ही आपके ये 3 सर्कल भरेंगे, 15% निकलेगा। जैसे ये 9 सर्कल भरेंगे, 45% निकलेगा। जैसे ये 27 सर्कल भरेंगे, 135% निकलेगा। मतलब सिंपल है कि आपका फंडा ये रहा, इनकम ये रहा। जैसे ये 3 सर्कल भरेंगे, $150 आएगा 3 सर्कल भरने पे। फिर उसके बाद $450 आएगा। फिर उसके बाद नियर अबाउट $1350 आपको आएगा। ये आएगा रिसाइकल। मतलब इस इनकम को लेने के लिए ना, हर एक लीडर अपने 3 सर्कल भरेगा। इस इनकम को लेने के लिए हर एक लीडर अपना 9 सर्कल भरेगा। इस इनकम लेने के लिए हर एक लीडर अपना 27 सर्कल भरेगा। जल्दी से मेरा ये सर्कल भरे और मुझे ये आए। होता क्या है ना कि जैसे ही लास्ट वाला सर्कल जो होता है, ये वाला सर्कल होता है, और ये वाला जो लास्ट वाला जो सर्कल होता है, हर बंदा कहता है कि यार ये वाला सर्कल भरेगा ना तो मुझे इनकम नहीं आएगा, ये वाला सर्कल जो भरेगा मुझे इनकम नहीं आएगा, ये वाला भरेगा तो मुझे इनकम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया। मानता हूं कि जैसे ये 2 सर्कल भरेंगे, आपके दोनों सर्कल रिसाइकल में जाएगा जरूर। ये दोनों सर्कल का पेमेंट रिसाइकल में जाएगा जरूर, लेकिन आपको क्या देके जाएगा? जैसी रिसाइकल होगा आपको देके जाएगा $1350। $1350 जैसे ही आपका रिसाइकल होगा, $1350 देके जाएगा। 135% देके जाएगा। $1000 का ये वाला इनकम देके जाएगा। अब क्या कहिए? अब क्या होगा? हर बंदा कहेगा जल्दी मेरा रिसाइकल हो और इनकम मेरा ग्रो हो। तो इस तरीके से आपका एक्टिव इनकम और लाइन बोनस निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव इनकम और लाइन बोनस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को सिस्टम ने 10 रैंक बनाए सर। सिस्टम ने 10 रैंक बनाया। अब पैसिव इनकम लेने के लिए सिस्टम क्या कहता है? आपका 8 इधर होना चाहिए, 8 इधर होना चाहिए, ट्रिनिटी में भी 8 होना चाहिए और बेस में भी 8 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेस प्रोग्राम को छोड़ दो और सीधा डायरेक्ट ट्रिनिटी के अंदर आ जाओ, आपको पैसिव इनकम नहीं निकलेगा सर, नहीं बनेगा। आपके दोनों प्रोग्राम के अंदर जो पहले से ऑलरेडी चल रहा है वो, और जो अभी दोनों में 8-8 होंगे, तभी जाके आपको पैसिव इनकम निकल कर आएगा। सर यहाँ पर 8-8 स्लॉट क्यों किया? भाई यहाँ पर 8-8 स्लॉट इसलिए किया क्योंकि आप बेस प्रोग्राम का आईडी उठा करके देख लो, जिन भी लीडर को पैसिव इनकम के अंदर एफआरटी मिला था, करीब करीब 8000 ऐसे एफआरटी पड़े हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया। 8000, 7000 कुछ एफआरटी हैं, ऐसे 7500 एफआरटी हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया, बिल्कुल क्लेम नहीं किया। किसी का 3 स्लॉट, किसी का 4 स्लॉट, किसी का 5 स्लॉट, किसी का 6 स्लॉट, ऐसे ये एफआरटी पड़े, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। लेकिन सिस्टम ने ये देखा कि भाई जिसका भी स्लॉट 8 से लेके 12 तक है ना, वही बंदा एक्टिव है। जो 4 स्लॉट के ऊपर काम कर रहा है, 5 स्लॉट के ऊपर काम कर रहा है, 6 स्लॉट के ऊपर काम कर रहा है, आईडी लगा के भूल गया, वो आईडी तक नहीं खोलता वो, कि भाई उसको हर 5 दिन में चाहे $2 आ रहा है, मैं बोलो 200 रुपया आ रहा है, तो महीने में 6 बार आया तो 6 दूनी 1200 रुपए आया ना। वो बंदा आईडी खोल के नहीं देख रहा। बंदे ने 20,000 रुपए की आईडी डाली, 10,000 रुपए का 6 स्लॉट किया, 8 स्लॉट किया, अगर उसको 200 रुपए ही हर हफ्ते आ रहा है, हर 5 दिन में आ रहा है, महीने का 1200 रुपए आ रहा है, वो नहीं खोल के देख रहा। ये फालतू के पड़े पूरा का पूरा एफआरटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
इसीलिए सिस्टम ने देखा भाई 8 से लेके 12 स्लॉट के बीच वाले जो लीडर हैं वो वर्किंग मोड में, वो इनकम भी कर रहे हैं और अपने लीडरों की भी करा रहे हैं। इसीलिए सिस्टम ने क्या कहा, भाई पैसिव इनकम लेना है तो 8+8, क्योंकि सिस्टम जो एक्टिव मोड में है उन्हीं के ऊपर फोकस कर रही है। जो कुछ खोल ही नहीं है, वो नेट आईडी नहीं खोल रहे, उनको कैसे बताए सिस्टम, कुछ ना करे भाई। इसलिए ये चीजें डाल दी। जैसे आपका 8 और 8 होता है दोनों में, आपको पैसिव इनकम लेने का हकदार यहाँ पर आप बनते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे आपका 8+8 में एक एक रिसाइकल होता है, तो आपको जो ये इन्वेस्टर जो बंदा है, इससे ज्यादा आपको एनएफटी मिलेगा और इससे ज्यादा आपको उस एनएफटी के अंदर इनकम निकल कर आएगा। अगर आपने 8वें स्लॉट के ऊपर एक एक रिसाइकल कर लिया, ज्यादा बनेगा। बेस के अंदर क्या है, आप चाहे रिसाइकल करो चाहे आप स्लॉट खरीद के छोड़ दो, सबको बराबर मात्रा में ही पैसिव इनकम मिलता था। लेकिन ट्रिनिटी के अंदर क्या कर दिया कि अगर आपने स्लॉट खरीद के छोड़ दिया तो आपको थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन अगर वहीं पर आपने एक रिसाइकल कर दिया तो आपको ज्यादा पैसिव इनकम बनेगा। उसी तरीके से 12वें स्लॉट के ऊपर अगर आपने 12 के 12 स्लॉट खरीद के छोड़ दिए दोनों के दोनों में, नो डाउट आपको पैसिव इनकम बनेगा जरूर। लेकिन अगर आप 12वें स्लॉट के अंदर 5-5 रिसाइकल कर लिए, सर हो सकता है महीने का हर शनिवार 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में यार आपको हर वीक ये पैसिव इनकम निकलेगा। हर वीक आपको ये निकलेगा क्योंकि आपने रिसाइकल किया, ज्यादा पैसिव फंड जमा हुआ। और मेरा एक एस्टिमेट आइडिया है कि जिस दिन प्रोग्राम लाइव होगा उस दिन 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में पैसिव फंड जमा होने का उम्मीद है। 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ डॉलर पैसिव इनकम जमा होने का उम्मीद है। अगर इतना बड़ा फंड जमा होता है सर जी, उस दिन आप आइडिया लगा सकते हो, इतना बड़ा फंड जमा होता है तो उस दिन आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको पैसिव इनकम निकलेगा कितना। और जो भी पैसिव इनकम निकलेगा हर वीक 0.5% के हिसाब से बढ़ते क्रम में निकलेगा। 0.5% के हिसाब से बढ़ते क्रम में आपका बनेगा। ये आपका पैसिव इनकम रहा सर जी। समझ में आया? बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम रह गया कुछ दिन और उसको उसी कुछ दिन के अंदर आपको कुछ बड़ा करना है। बाकी मैं आगे का वेबिनार लेने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। सर ऑटो अपग्रेड भी समझा दें एक बार। बिल्कुल, थैंक यू, माइंड से वॉश हो गया था। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मेरा $1000 का स्लॉट है, अब अगला स्लॉट है $500 का, सॉरी $1500 का, और उसका अगला स्लॉट है $2000। मान लो ये आपका स्लॉट है $1000 का, $1500 का, $2000। अब सिस्टम ने क्या कर दिया, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज डाल दी। वो डाल दिया क्या, ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड क्या कहता है, आपके पास ऑटो अपग्रेड में दो चीजें होंगी, एक होगा ऑन और एक होगा ऑफ। एक होगा ऑन और एक होगा ऑफ। ऑन का मतलब ये, अगर आपने अपना ऑटो अपग्रेड ऑन रखा है, आपके पहले इस स्लॉट में 3 सर्कल, 9 सर्कल या 27, जब तक आपके 3 सर्कल या 9 सर्कल या 27 सर्कल, जब तक आपका स्लॉट में जो भी इनकम आपको आ रहा है, जो भी इनकम आपको बन रहा है, जब तक आपका इनकम $1500 नहीं हो जाता, तब तक ये वाला जो $1500 आपका ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा। चाहे 3 सर्कल भर के, 9 सर्कल भर के या 27 सर्कल, जैसे ही आपके ये भरते हैं, अगर आपने ऑन रखा तो आपको $1500 तक पे आउट नहीं बनेगा, वो आपका होल्ड होता जाएगा और नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा अगर आपने ऑन रखा है तो, क्योंकि आपने ऑटो अपग्रेड का बटन ऑन रखा है, तो ये वाला अमाउंट आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने के लिए जितना भी आपका स्पिल ओवर या रेफर करके बनेगा, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट स्लॉट। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑफ रखा है, आपने ऑटो अपग्रेड अगर आपने यहाँ पर ऑफ रखा है, तो आपको क्या है, आपको जो भी सर्कल भरेगा, चाहे पहला भरे, चाहे दूसरा भरे, चाहे तीसरा भरे, हर इनकम पे आउट विद इन मिनट, विद इन सेकंड, इंस्टेंट आपके वॉलेट के अंदर आएगा। आपको कहीं कोई विड्रॉवल नहीं लगाना, हर सर्कल का पेमेंट आपको आएगा। लेकिन इससे क्या होगा सर, आपका जैसी स्लॉट भरेगा, आपका स्लॉट होगा लॉक होगा। आपको मैनुअल $1500 वाला स्लॉट अपडेट मारना पड़ेगा, आपको अपने से मारना पड़ेगा। अब आपके हाथ में है कि आप अपने स्लॉट को ऑटो अपग्रेड ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो। वैसे सिंपल सी बात है सर जी, अगर ऑन रखेंगे तो क्या होगा, बड़ी जल्दी स्पीड में नेक्स्ट बाय नेक्स्ट दौड़ता जाएगा हमारा स्लॉट। अगर ऑन रखेंगे बड़ी स्पीड में दौड़ेगा।
और जो इनकम हमें एक हफ्ते एक महीने बाद आना है वो इनकम पहले ही आएगा। मतलब सिंपल सा सिस्टम कहता है कि जल्दी जल्दी 12 स्लॉट कंप्लीट करें। $5,500 का स्लॉट है भाई, एक रिसाइकल हर बंदा 5-5 रिसाइकल इजी वे में निकाल लेगा। हर बंदा 5-5 रिसाइकल इजी वे में निकाल लेगा। आने वाले 2 महीने में, आने वाले 3 महीने में आराम से ये निकाल लेगा और इनकम जाएगा $3 लाख क्रॉस। $3 लाख क्रॉस जाएगा। और 5 रिसाइकल में टोटल लोग कितने चाहिए हमें? नियर अबाउट, अगर मैं लोग की बात करूं 4-5 या 20, तो 200 लीडर ऐसे चाहिए जो 12वें स्लॉट के अंदर 200 लीटर चाहिए 12वें स्लॉट के अंदर, सिर्फ 200 लीटर, और इनकम जाएगा $3 लाख प्लस। ओनली एक्टिव इनकम और पैसिव, ओनली एक्टिव इनकम और लाइन बोनस की बात कर रहा हूँ। $3 लाख प्लस जाएगा सर। 200 लीटर आएंगे 12वें स्लॉट को। और ये स्पीड में तभी होगा अगर हम अपने ऑटो अपग्रेड को ऑन रखेंगे, तो बड़ी स्पीड में हमारा ये सर्कल आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं सर हम ऑफ रखेंगे तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा आपका। पास में आएगा जरूर, पैसा टिकता नहीं है और साथ के साथ लग जाता है। अब कई सारे बंदे होते हैं जो अपना स्लॉट अपग्रेड नहीं कर पाते, फंड नहीं हो रहा सर, भरने के बाद भी नहीं कर पाते क्योंकि ऑटो अपग्रेड नहीं है। लेकिन अगर ऑटो अपग्रेड होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों बटन आपके हाथ में रहेगा, जिसके कारण से आपका बिजनेस कम टाइम में बड़े लेवल पे जाएगा सर। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आगे का वेबिनार लेने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे मेंटर मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हैं आए, आगे कंटिन्यू करें सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद।